से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर क्या चक्कर है, ये चल कैसा रहा है बाजार? यार बाजार में ना पकड़ नहीं आ रही है, एक तरफा बाजार नहीं हो रहा है। अब एक बार को लगता है बाजार मजबूत है भागेगा, पर लॉन्ग करने का दिल नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉन्ग है। फिर ये लगता है अगर बाजार गिर दिया तो जो ओपन पोजीशन है उसमें आदमी फंस जाएगा। तो बाजार में सबसे बड़ी कारीगरी तो आपको पता ही यही है, रिस्क मैनेजमेंट की। अब आज भी वैसे देखा जाए तो होल्डिंग में तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, पर अभी भी बहुत सारे शेयरों में उतनी पकड़ नहीं है और मेरी पोजीशनें भी जरा काफ़ी हैं। हालांकि मैंने काफ़ी स्क्वायर ऑफ कर दी हैं, कईयों में से निकल गया हूँ। अब छोटे छोटे प्रॉफिट में घुसने का मन नहीं करता। मैं आपको बोलता हूँ, आप मुझे बताना। जैसे कोई शेयर मान लो हमने बेचा, वो 20 रुपये नीचे गिर गया, हम उसको वापस खरीद लेते हैं। मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ, हमने बेच दिया, अब वो 20 रुपये नीचे गिर गया, उसको हमने वापस खरीद लिया, सारा फिर 100 रुपये गिर गया। तो 20 रुपये में बचा क्या? छोटे छोटे प्रॉफिट बचते हैं, फिर गिर जाता है, फिर नीचे लेने का मन नहीं करता। तो ये जो खतरा है, आपने कई बार ऐसा महसूस किया? कमेंट में बताओ कि आपने शेयर बेचा, अच्छा प्रॉफिट कमाया, थोड़ा सा गिरा, फिर खरीद लिया, वो बहुत ज़्यादा गिर गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा डायलॉग याद रखो, शेयर बाजार में शेयर महंगा बेचना तो आसान है, सस्ता खरीदना मुश्किल है। क्योंकि महंगा बेच के हम वापस थोड़ी सी गिरावट पे महंगे पे खरीद लेते हैं, फिर जब बहुत ज़्यादा गिर जाता है फिर होते रहते हैं, हिम्मत नहीं होती। ये मेरा जो डायलॉग आपको कैसा लगा? आपके साथ अगर किसी शेयर में ऐसा हुआ है तो फटाफट कमेंट में लिखो। भाई बाजार में इस वक्त खतरे जो मंडरा रहे हैं वो सबसे बड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स की मैं बात करूँ ना तो काफ़ी रीजनेबल है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चारों अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स बता, देखो ये देखो, ये है ना चारों, ये देखो। अब ये काफ़ी मतलब आप देखो ना 107 के लपेटे में चला गया था यहाँ पर, ठीक है ना, और अब 103 पे आ गया, काफ़ी रीजनेबल हो गया। ये यहाँ पे 90 के 95 तक चला गया, चलो 95 दूर है, अक्टूबर में 90 तक चला गया था, अभी 81 आ गया, काफ़ी ठीक है। रुपया अभी भी कमज़ोर है, ये तो नेगेटिव ही है। अब इसको देखो, ये 4.97 ऑलमोस्ट 5 क्रॉस कर गया था ये, क्योंकि हम हर वक्त का तो नहीं दिखाते ना, जिस वक्त वीडियो बनाते तब का दिखाते हैं। और ये काफ़ी गिर गया, तो ये भी रीजनेबल है। तो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है नहीं। हमारी कंपनियों के रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर भी ना खुशी का माहौल नहीं है, ऑप्शन प्रीमियम बड़े कम है। अब मोटा गेम क्या खेलोगे? दूर की कॉल पुट बेचो, कोई प्रॉफिट ही नहीं आता, और सारी इंदा मनी हो जाए तो लॉस बड़ा हो जाता है। मुझे याद है मैंने टाटा कम्युनिकेशन की 100-150 रुपये नीचे की पुट बेची थी, 150 रुपये के आसपास, 19 रुपये प्रीमियम के लिए 120 रुपये में कवर किया, यानी 6 गुना पे, 18 का होगा प्रीमियम, 18 के आसपास बेची थी और 120 के आसपास कवर करनी पड़ी, यानी 6 गुना का नुकसान हो गया। हालांकि मैं तो आपको पता है, फिर मैं तो हेज करके चलता हूँ, मैंने तो डिलीवरी उठा ली थी ऑलमोस्ट सभी की, और वो रोज वापस चल गया, तो चलो मैं कवर हो गया मेरा लॉस काफ़ी उसमें। पर जो ऊपर के रेट में खरीदे उन पे लॉस अभी भी चल रहा है। तो ये समस्या है, मतलब उतनी जो बाजार में पकड़ नहीं है, वो मतलब गेटअप नहीं है। आपको क्या लग रहा है? आपका पर्सनल क्या विचार है? कमेंट में बताओ। अब देखो, अब FIs की बात करो तो वो भी काफ़ी सुधर से गए। FIs को देखो कितना सुधार है। चलो पहले मार्केट मूड देख लेते हैं। मार्केट मूड तो थोड़ा गिर ही रहा है अभी, आज भी देखो और गिर गया, फियर पे आ चुका है। अच्छा, अब FIs का देखो, कैश सेगमेंट में बिकवाली चल रही है, पर ऑल्टरनेटिवली फ्यूचर में खरीद लेते हैं, और अल्टीमेटली आज बड़ी खरीदारी है। कल जितना बेचा तो उससे ज़्यादा खरीद लिया। देखो मैं बताता हूँ वो खास बात, देखो स्टॉक्स में देखो ना, स्टॉक्स में FIs ने कितनी ज़बरदस्त खरीदारी करी है। कल 1100 करोड़ का बेचा था, आज 2200 करोड़ का खरीदा। तो ये जो स्टॉक्स के फ्यूचर खरीद रहे हैं ना, ये एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है। ऐसा मुझे लगता है, भाई साहब मैं कोई नॉस्ट्रेडमस न्यू, गलत भी हो सकता हूँ। कारण क्या होता है, फ्यूचर खरीद लेते हैं, अगर किसी स्टॉक इनको पसंद आ जाए, उसको कैश सेगमेंट में बहुत सारा खरीदेंगे ना, तो होता क्या है, वो शेयर भाग जाता है। तो जो समझदार होते हैं ना, बड़े इन्वेस्टर्स, स्मार्ट इन्वेस्टर, वो समझदार होते हैं तभी बड़े हैं। वो क्या करते हैं, साले को कैश सेगमेंट में बेचते हैं, बेचने से वो गिरता है तो फ्यूचर में प्लस कर लेते हैं। और फ्यूचर में तो बताइए एक लॉट इतना बड़ा होता है। मेरी गेम समझो आप, कभी भी देखना कैश सेगमेंट में साले 2-2, 4-4, 1-1 शेयर बिक रहा होता है। 2 शेयर, 5 शेयर, 1-1 शेयर, और फ्यूचर तो लॉट होता है। तो शेयर बेचे थोड़े ज़्यादा, खट से शेयर गिरा, पैनिक आया, फ्यूचर गिरा, फट फ्यूचर खरीद लिए बहुत सारे पैनिक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खरीदारी कर रही है, ये आने वाले वक्त की तेजी का संकेत है। पर स्टॉक्स में खरीदारी है ना, तो किन खास शेयरों में वो खरीद रहे हैं ये तो हम पता नहीं लगा सकते।
मेरे पास तो इतने, मेरे हाथ तो इतने लंबे हैं नहीं। अगर आपके हैं, आपको पता है कि किस शेयरों में एफआईज खरीदारी कर रहे हैं फ्यूचर्स में, तो प्लीज़ कमेंट में लिखो कहाँ से आपने पता लगाया और किन शेयरों में कर रहे हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मैं उस पर ध्यान दूंगा। पर मेरे हाथ इतने लंबे नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आज देखो, जैसे डीआईज ने कैश सेगमेंट बेचा, लेकिन एफआईज ने कैश सेगमेंट बेचा, डीआईज ने खरीदा, कुल आज नेट खरीदारी आ गई है। अब ऐसे देखोगे तो सारी पिक्चर रोजी है, बाजार भी मजबूत है। अब ऐसे मजबूत बाजार में आदमी अगर शॉर्ट करता है तो उसको डर लगता है। हेज करके शॉर्ट करेगा तो माल सस्ते रेट पे बिक जाएगा, बिल्कुल अनसिक्योर्ड शॉर्ट करेगा तो ऐसा फंसेगा, लुंगी के साथ पुंगी भी खुल जाएगी। अब लॉन्ग की बात करो तो पहले से अगर आदमी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो और लॉन्ग करने का दिल नहीं करता प्रोटेक्शन के लिए। तो एक अजीब से आदमी चक्कर में फंस जाता है। इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो, कमेंट में जरूर लिखना यार, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट में जरूर लिखना।